प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। इसलिए प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो पहला स्टेप है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है? तारुफ। यहाँ पर हम लोग अपने प्रोजेक्ट का इंट्रो करवाते हैं। इसके अंदर हम लोग बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है और ये तालीमी शोबे के अंदर क्या किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि माजी के अंदर भी हो सकता है कुछ इसी किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए गए हों और इनके अंदर किसी किस्म की कोई खामियां मौजूद हों। तो हम लोग जो अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर हम लोग बताते हैं कि पुराने प्रोजेक्ट की क्या खामियां थी और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से लोगों के लिए हेल्पफुल है। स्टेप नंबर 2 है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब है पस मंज़र। यानी कि यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि तलीमी शोबे के मतलब जो भी हुकूमती पॉलिसियाँ होती हैं और जो भी मंसूबे होते हैं, यहाँ पर हम लोग उन चीज़ों का हवाला देते हैं और बताते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तलीमी शोबे की किस पॉलिसी को और कौन से मंसूबे को पूरा कर रहा है। तीसरा स्टेप है प्रोजेक्ट एरिया। प्रोजेक्ट एरिया के अंदर हम लोग बताते हैं कि जिस इलाके के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ करना है तो हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग उस इलाके का जायज़ा लें। उस इलाके की किस चीज़ का जायज़ा लेते हैं? उसके कुछ फ़िज़िकल रिसोर्सेज़ का, जैसे कि वहाँ पर ज़मीन वगैरह को चेक करते हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट ज़राअत के मुतल्लिक़ हो तो वहाँ पर हम लोग ज़मीन को चेक करते हैं कि क्या वहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ है या फिर बंजर है, क्या वहाँ पर पानी अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर है, वहाँ पर पानी भी नहीं है। जबकि जो पंजाब है यहाँ पर 5 दरिया है, इसलिए इसको 5 दरियाओं की सरज़मीन कहा जाता है। यहाँ की ज़मीन भी ज़रख़ेज़ है और यहाँ पर पानी भी अवेलेबल है। हम लोग देखते हैं कि हर शहर के अंदर कोई ना कोई नहर जो है ज़रूर मौजूद होती है। इसलिए जिस जगह पर हमने अपना प्रोजेक्ट प्लान किया है, हमारे लिए ज़रूरी है कि उसके कुछ फ़िज़िकल रिसोर्सेज यानी कि उसकी जो ज़मीन वगैरह है उसको चेक करें। इसके अलावा हम लोग देखें कि उस इलाके की आबादी कितनी है, उनकी पॉपुलेशन को चेक करें। इसके अलावा उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चेक करें, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने कुछ अपना ज़रूरी सामान वगैरह लेकर जाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग चेक करें कि उस इलाके के अंदर गलियाँ कैसी हैं, कि क्या वहाँ पर रोड बने हुए हैं या फिर वहाँ पर कुछ कच्ची गलियाँ हैं। तो वहाँ पर जो कच्ची गलियाँ होंगी वहाँ पर सामान वगैरह लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर वहाँ पर रोड होगा तो वहाँ पर जो ट्रक वगैरह वो आसानी से सामान वगैरह को लेकर जा सकता है। स्टेप नंबर 4, ऑब्जेक्टिव एंड फेजिंग ऑफ प्रोजेक्ट। हमने अपने प्रोजेक्ट का एक मकसद बना लिया होता है। इसके बाद हम लोग उसकी फ़ेज़ेज़ बना लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की 3 फ़ेज़ेज़ हैं या फिर ये 4 फ़ेज़ेज़ के अंदर मुकम्मल होगा। जैसे कि बच्चे जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और वहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम होता है कि 8 उनके सेमेस्टर हैं और 4 साल के अंदर उनकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी बीएस के प्रोग्राम्स के अंदर। तो इस तरह प्रोजेक्ट की भी फ़ेज़ेज़ बना ली जाती हैं और वहाँ पर बताया जाता है कि एक फ़ेज़ जो है वो कितने माह लेगी या फिर कितने साल लेगी और हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट होने में कितने साल लगेंगे। स्टेप नंबर 5, चॉइस ऑफ लोकेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड साइज़। कि हमारे लिए ज़रूरी है कि जिस जगह का हमने इंतखाब किया है उसकी कुछ बुनियादी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो खसूसियात हैं उसको हम लोग देखें, क्योंकि अगर जगह अच्छी होगी तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी अच्छे तरीके से चलेगा और इसका साइज़ भी सही रहेगा। इसके बाद स्टेप नंबर 6 है प्रोजेक्ट मेजर वर्क्स। यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम लोगों को कुछ सामान वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें मशीनरी वगैरह होगी, इसके अलावा गाड़ियाँ वगैरह होगी। हो सकता है कि वहाँ पर जो ज़मीन हम लोगों ने चेक की है उसके लिए हमें किसी किस्म का कोई सर्वे वगैरह करवाना पड़े। तो प्रोजेक्ट के कुछ मेजर वर्क्स होते हैं, उनको देखना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप है फेजिंग ऑफ वर्क्स एंड एक्टिविटीज़। कि हमने अपने प्रोजेक्ट की फ़ेज़ बनाई थी, तो हर एक फ़ेज़ के अंदर हम लोगों को चेक करना है कि उसके अंदर कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो अक्सर प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर कर्ज़ा वगैरह लिया जाता है, तो हम लोगों ने उसकी जो पेमेंट होती है वो भी देनी होती है। जैसे कि अगर हमने आईएमएफ से लिया है तो हम लोगों ने उस कर्ज़े को वापस भी करना होता है। तो हमें अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको सेट करना पड़ता है और वहाँ पर जितने भी काम होते हैं उनकी भी फेसिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी लागत आएगी। इसके अंदर कुछ कैपिटल कॉस्ट आती है, जैसे कि जो फिज़िकल वहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह है उसको मेंटेन करने के लिए कितने हमें पैसे की ज़रूरत होगी। इसके अलावा इसके अंदर आती है रिकरेंट कॉस्ट कि बार बार की लागत, जैसे कि वहाँ पर जितने भी मज़दूर वगैरह काम कर रहे होंगे तो उनको हर महीने हम लोगों को पैसे देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी हमें पैसे अलग से निकालने पड़ेंगे कि हर महीने इसका इतना खर्चा होगा और ये पैसे हमें अलग से निकालने हैं। देन नेक्स्ट स्टेप है फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट।
फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट का भी यही मतलब है कि जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है और पैसा हमारे पास कैसे आएगा। इसके लिए हम लोग लोन ले सकते हैं, यानी कि कर्ज़ा ले सकते हैं बाहर के ममालिक से। इसके अलावा ग्रांट वगैरह मिल सकती है, या फिर एक जो गवर्नमेंट है वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकती है कि अगर उसके पास इतने पैसे हों इजाफी कि वो किसी किस्म के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सके। जैसे कि हम लोग चाइना को देख सकते हैं कि चाइना ने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रीज़ के साथ। जैसे कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI, और उसका एक जो प्रोजेक्ट है वो है CPEC, जो कि पाकिस्तान के साथ है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च आ रहा है, और चाइना इसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहा है क्योंकि चाइना के पास लिहाजा इतना पैसा मौजूद होगा जो वो इन्वेस्ट कर रहा है। लास्ट स्टेप है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि हमने जो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत है, तो उन लोगों ने ही उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको मैनेज करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए हमें जिन लोगों की ज़रूरत है, क्या उनके पास वो ख़ास किस्म की स्किल्स हैं जो कि उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। इसलिए हमें मैन पावर को चूज़ करना है, तो उसका इंतखाब हमें केयरफुली करना होगा।